दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया की, यानी कि इस प्लांट को हमारे यहाँ पे अशोक ट्री बोलते हैं, जबकि ये अशोक ट्री नहीं है, ये रियल अशोक ट्री नहीं है दोस्तों, ये है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया और ये एक एवरग्रीन ट्री है जो कि डेकोरेटिव के लिए आपने इसको गार्डन में या घरों में देखा होगा, ये सजावट के लिए लगाई जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको जो अशोक ट्री समझकर घर पे लगा देते हैं, लेकिन ये वो अशोक ट्री नहीं है, इसलिए इसे फाल्स अशोक भी कहते हैं। इसकी जो ब्रांच होती है वो नीचे की तरफ झुकी होती है, जैसे जो वीपिंग स्टाइल होता है वैसे इसकी जो ब्रांच है वो नीचे की तरफ झुकी हुई मिलेगी आपको, और इसकी पत्तियां लंबी लंबी होती है। अभी ये छोटा प्लांट है, थोड़ी छोटी है, लेकिन बाद में इसकी जो पत्तियां है वो लंबी लंबी हो जाती है। इस पेड़ की जो लंबाई है वो 30 फीट तक हो सकती है, और जो रियल अशोक ट्री होता है जिसको सीता अशोक भी बोलते हैं, उसकी ब्रांचें जो है वो साइडों में ग्रो करती है, जैसे नॉर्मल ट्री ग्रो करती है, यानी कि एक ब्रूम स्टाइल उसका बन जाता है और उसमें काफी अच्छे फूल भी आते हैं, काफी सुंदर फूल आते हैं। जो रियल अशोक ट्री है उसके नीचे माना जाता है कि जो सीता माता उसकी छाया में ठहरी थी, इसलिए उसे सीता अशोक भी कहा जाता है। जो रियल अशोक ट्री होता है उसे इंग्लिश में सारका इंडिका भी बोलते हैं। सीता अशोक ट्री को पवित्र पौधा माना जाता है और इसके साथ साथ उस ट्री से हमें काफी औषधियां मिलती है, काफी रोगों में उसकी जो लीव्स वगैरह है वो काम में आती है। पॉलीएल्थिया ट्री यानी कि जो ये ट्री है इसको हिंदी में अशोपल भी बोलते हैं। स्प्रिंग सीजन में इस ट्री पर स्टार शेप के काफी फ्लावर्स आते हैं जिनका टाइम कम होता है, यानी कि वो 2 से 3 वीक तक रहते हैं, और इसके अंदर जो फल लगते हैं वो गुच्छों में लगते हैं, जैसे जामुन के होते हैं वैसे एक गुच्छे में 15 से 20 फल होते हैं। जब कच्चे होते हैं तो इनका रंग हरा होता है और कुछ दिन बाद ये पर्पल कलर का हो जाता है, और जब ये पूरे पक जाते हैं तब ब्लैक रंग के हो जाते हैं। जैसे कि जामुन अपने कलर चेंज करती है, सेम वैसे ये भी अपने कलर चेंज करता है। और इसकी पत्तियों को शादी या कोई प्रोग्राम हो तो वहां पे सजावट के लिए इनकी पत्तियों की माला बनाकर यूज किया जाता है। इस ट्री का जो तना है वो बिल्कुल सीधा होता है, तो इसलिए इनके तने को जो बड़ी नाव होती है उनमें मस्तूल बनाने के लिए यूज किया जाता है। मस्तूल जिसको इंग्लिश में मस्त बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम मस्त ट्री भी है। ओके दोस्तों, तो अब ये ट्री हमें ग्रो करना है तो मैं इसको जमीन में ग्रो करूंगा। दोस्तों इसको ग्रो करना काफी इजी है, हम इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसको कटिंग और एयर लेयरिंग से भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जमीन में ग्रो करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम प्लांट लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। प्लांट को सोइल में इतना दबाना है जितना नर्सरी वाली पॉलीथीन बैग में था। अधिक गहरा दबाने से जो ट्रंक है वो खराब हो सकता है। अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्टेड हिस्सा है वो जमीन में ना दबाएं, अदरवाइज जो ग्राफ्टेड हिस्सा है वो खराब हो जाएगा। प्लांट लगाने के बाद प्लांट के चारों तरफ का जो सोइल है वो अच्छे से दबा दें, ताकि वाटरिंग के बाद जो ट्री है वो अपनी जगह से ही लेना। कोशिश करें कि प्लांट है शाम के टाइम लगाएं। ओके दोस्तों, गड्ढा मैंने यहाँ पे खोद लिया है। अब मुझे क्या करना होगा, इस गड्ढे के अंदर मैं जो गोबर की खाद है देसी वो यूज करूंगा। दोस्तों जो गोबर की खाद है पहले हम ये ऐड कर देंगे सोइल में। गोबर की खाद ऐड करने के बाद इसको सोइल में अच्छे से मिक्स कर दें इस तरह से। ये गड्ढा हमारा तैयार है, ये थोड़ा सा होल बना लें इसके। अब जो प्लांट है उसको पॉलीथीन बैग से बाहर निकाल लें इस तरह से। केयरफुली इसकी जो पॉली बैग है इसको रिमूव कर दें। ये ध्यान रखें कि इसका जो रूट बाल है यानी कि जो मिट्टी है प्लांट की वो ना खराब हो। अगर ऊपर का हिस्से पे ज़्यादा मिट्टी है तो थोड़ी सी हटा दें। यहाँ पे देखिए हल्की हल्की जो रूट्स है वो दिखने लगी है, इसमें इतना इसका रूट बाल हमें रखना होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो सोइल है हमारा इसको हटाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये भुड्डा रेत यानी कि ये बालू रेत है। लेकिन जो हम नर्सरी से लेके आते हैं वो ये चिकनी मिट्टी होती है, तो उसको हटा देना ठीक होता है। यानी कि उसको कंप्लीट ना हटाएं, लेकिन साइडों की मिट्टी इतनी हटा दें कि थोड़ी थोड़ी रूट्स इस तरह से बाहर दिखने लगे, ताकि वो नए सोइल में ग्रो कर सके। अदरवाइज आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी है वो अगर आप गमले में लगाएंगे तो क्या होगा, एक तो वो रूट्स को ग्रो नहीं होने देती, और ऊपर से जब आप उसके अंदर वाटरिंग करेंगे तो नए सोइल में से पानी जो है नीचे जल्दी निकल जाएगा, और अपनी जो चिकनी मिट्टी है उसकी वजह से रूट्स तक पानी नहीं जा पाएगा और धीरे धीरे प्लांट आपका मर जाएगा। लेकिन मैं जो ये प्लांट लेके आया हूँ इसमें बिल्कुल जो रेत है देखिए बिल्कुल बालू रेत है,
तो इजीली ग्रो होती है, तो इसलिए मैं इसको डैमेज नहीं करूँगा। जस्ट मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा थोड़ा सा गोबर खाद, और उसके बाद प्लांट को रख देंगे। दोस्तों ये हमने रख दिया है। इसके बाद जो मिट्टी है जो हमने निकाली थी वो हम वापस इसके अंदर डाल देंगे। अब मिट्टी को साइड से दबा दें अच्छे से। प्लांट हमने लगा दिया, अब इसके अंदर हम वाटरिंग कर देंगे। पानी डालते समय ये ध्यान रखिए कि ऊपर से पानी न डालें, अदरवाइज जो मिट्टी है वो कट जाएगी। तो बिल्कुल नीचे ले जाकर आप इस तरह से हाथ लगाकर इसमें वाटरिंग करें। ओके दोस्तों, इसमें वाटरिंग हमने कर दी है, जो प्लांट है हमारा लग गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।